हेलो। आज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री क्लास 12 का एक न्यू टॉपिक्स स्प्लैटिंग डायग्राम ऑफ डी ऑर्बिटल इन ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड। इस स्प्लैटिंग के पश्चात इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एवं CFSE कैसे ज्ञात किया जाता है, कैसे निकाला जाता है। इसी डायग्राम के आधार पर हम लोग कॉम्प्लेक्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एवं उसका CFSE जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी के नाम से जाना जाता है, उसे कैसे ज्ञात किया जाता है। सबसे पहले हम लोग डायग्राम देखेंगे जो कि डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग जो है लिगेंड के इन्फ्लुएंस के कारण होता है। ये दो भाग में डिजेनरेट कर जाता है। तो कैसे करता है उसे पहले देखें। डी में 5 बॉक्स होता है। ये डी ऑर्बिटल डिजेनरेट कर जाता है दो भाग में। दो भाग में स्प्लिटिंग कर जाता है। एक भाग में 3 ऑर्बिटल और दूसरे भाग में 2 ऑर्बिटल। 3 ऑर्बिटल के एनर्जी को हम T2G और 2 वाले को EG द्वारा इंडिकेट किया जाता है। मेटल आयन डी ऑर्बिटल है। मेटल आयन डी ऑर्बिटल dx² माइनस वाई स्क्वायर। डी में 5 ऑर्बिटल होता है। dx² माइनस वाई स्क्वायर, dz² dxy dxz dyz। यही स्प्लाइट कर जाता है दो भाग में, जिसमें 3 ऑर्बिटल dxy dxz dyz लोअर एनर्जी लेवल में रहता है, जिसे T2G द्वारा इंडिकेट किया जाता है। और हायर एनर्जी लेवल में dx² माइनस वाई स्क्वायर और dz², ये 2 ऑर्बिटल रहता है, जिसकी एनर्जी को EG द्वारा इंडिकेट किया जाता है। और ये बेरी सेंटर का रहता है। बेरी सेंटर, यहाँ से यहाँ तक की एनर्जी 2/5
डेल जीरो, और यहाँ से यहाँ तक की एनर्जी 3/5 डेल जीरो। तो ये ऑक्टाहेड्रल फील्ड के लिए ऐसा होता है। ऑक्टाहेड्रल फील्ड का क्रिस्टल फील्ड या स्प्लिटिंग डायग्राम जो है इस प्रकार से इंडिकेट किया जाता है। इसी के आधार पर हम लोग इसी डायग्राम के आधार पर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए सीखते हैं, और उसका क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है उसे निकाला जाता है। इसके बाद हम लोग टेट्राहेड्रल फील्ड में जाते हैं तो एक दूसरे का रिवर्स हो जाता है। वहाँ पर T2G हायर एनर्जी लेवल में चला जाता है और Eg जो है लोअर एनर्जी लेवल में जाता है, लोअर एनर्जी लेवल में आ जाता है। डायग्राम की कंडीशन जो है, स्थिति जो है यही रहती है, लेकिन T2G ये 3 ऑर्बिटल जो है सो हायर एनर्जी लेवल में T2G चला जाता है, और हायर एनर्जी लेवल वाला जो है वो लोअर एनर्जी लेवल में चला जाता है, जिसके कारण इसकी एनर्जी में भी परिवर्तन हो जाती है। अब हम लोग ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में हम लोग पढ़ते हैं, और इसी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का यूजिंग करके हम कॉम्प्लेक्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड CFSE एनर्जी कैसे डिटर्मिनेशन करेंगे, ज्ञात करेंगे, वो हम लोग सीखेंगे। प्रश्न: यूजिंग CFT electronic configuration of complex and calculate CFSE of the following complex. यही प्रश्न पूछा जाता है, खास करके JEE और NITS का भी स्टूडेंट इस पर गौर करेंगे, निकालना सीखेंगे कैसे निकाला जाता है, और चैनल को, ताकि हम आगे की ओर आगे वीडियो देते रहें, इसके लिए सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, ताकि हम न्यू वीडियो अपलोड कर सकें। हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और CFSE निकालने के लिए हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए एक एग्जाम्पल तौर पर एक कंपाउंड लेते हैं,
CO F6 3-। सबसे पहले CO का हम ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं। इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकल जाता है +3। इसका कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। CO3+ का लास्ट इलेक्ट्रॉन D में जाता है और D में 6 इलेक्ट्रॉन रहेगा। इस 6 इलेक्ट्रॉन के लिए हम बॉक्स बना देते हैं। D पर 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 इलेक्ट्रॉन को इंट्रोड्यूस कराते हैं। पहले हाई स्पिन, उसके बाद लो स्पिन। लिगेंड के इन्फ्लुएंस के कारण, चाहे लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो या वीक लिगेंड हो, उसी के इन्फ्लुएंस के कारण डी ऑर्बिटल डिजेनरेट कर जाता है। क्योंकि 6 गो लिगेंड है, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो गया। और F जो है सो वीक लिगेंड है। तो वीक लिगेंड के केस में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाता है, एक एक इलेक्ट्रॉन सभी ऑर्बिटल में चला जाता है। उसके बाद पेयरिंग शुरू होता है। तो 6 इलेक्ट्रॉन में पहले इसमें एक 2 5 हो गया। अब 5 1 6, इसका नाम Eg हो गया है। ये हायर एनर्जी लेवल है। और इसका नाम T2G हो गया, ये लोअर एनर्जी लेवल। ये बैरी सेंटर कहलाता है। इसकी एनर्जी 2/5 del 0, इसकी एनर्जी 3/5 del 0। नमस्कार। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो हम देख रहे हैं एनर्जी लेवल T2G में कितना इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको हो गया T2G4। और Eg में कितना है, तो 2 है, तो Eg में हो गया 2। यह इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। कोई ज़्यादा कठिनाई नहीं है। हम देख रहे हैं जो वीक लिगेंड के लिए पहले एक एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाता है, उसके बाद पेयरिंग शुरू होता है। तो हम देख रहे हैं T2G एनर्जी लेवल में कितना इलेक्ट्रॉन जा रहा है, 4 जा रहा है। 2 1 3 1 4, तो 4 दे दिए T2G पर। और Eg में कितना जा रहा है, 2 जा रहा है, तो 2 दे दिए। तो यह इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। हमको D6 सिस्टम का पूछे, D7 का पूछे, D4 का पूछे, D1 का पूछे, किसी का भी पूछेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यूजिंग CFT थ्योरी, नहीं CFT के अनुसार पूछेगा तो हम इसको ऐसे बना देंगे। अब हमको इसका CFSE कैलकुलेट करना है। CFSE कैसे निकाला जाता है, तो CFSE निकालने के लिए फॉर्मूला होता है CFSE, जिसका
फुल नाम है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ये बराबर होता है -0.4 n T2g प्लस 0.6 n Eg। ये इसका फॉर्मूला होता है। इसी का वैल्यू हो जाता है 3/5 का वैल्यू हो जाता है 0.4। अब हम यहाँ पर बैठा देते हैं -0.4 एकदम देखिए n जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या है। n जो है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो n का मान यहाँ कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब प्लस 0.6 यहाँ पर n का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 0.4 चौके 16 हो गया, 1 माइनस 1.6 हो गया, अब प्लस 1.2 हो गया। नहीं तो इतना निकलता है, इसका मतलब कितना ने हो गया ये, इसको 1.6 प्लस 1.2 और 1.6 में हम घटा देंगे इसको, तो हमको निकल जाएगा -0.4 इतना निकलेगा, इतना डेल्टा जीरो हो गया। और इसी को हम लोग दूसरे कंडीशन में भी बदल सकते हैं, -0.4 गुना 10 dq क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को भी इंडिकेट किया जाता है। ये हो गया -4 dq। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ये तो वीक लिगेंड के लिए था, अब एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड के लिए लेते हैं और उसे बनाते हैं। एग्जाम्पल 2, K4 इसका आयनिक फॉर्म हो गया, तो Fe का ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकल जाएगा, इस हिसाब से +2 निकलेगा। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, तो 3d6 हो जाएगा। इसको बॉक्स में वितरित कर देते हैं। लिगेंड के इन्फ्लुएंस के कारण ये क्या हो जाता है, टूट जाता है, डिजेनरेट कर जाता है। ये हो गया dxy, dxz, dyz, T2g, ये Eg हो गया, इसे कहते हैं dx² - y² dz²।
अब चूंकि यहाँ पर साइनाइड जो है, CN जो है, वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड में पहले लोअर एनर्जी लेवल जो है वो कंप्लीटली फुलफिल्ड हो जाता है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में जाता है। तो हम देखते हैं इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले ये भर जाएगा, ये फिलअप हो जाएगा, तो EGA में चला गया, T2G में नहीं गया। सारा इलेक्ट्रॉन जो है ये लिगेंड के प्रभाव से, लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, इसके प्रभाव से सब चला गया T2G एनर्जी लेवल में, और EG हायर एनर्जी लेवल है, उसमें इलेक्ट्रॉन नील है, 0 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन T2G6 EG 0। अब हम लोग इसका CFSE निकालते हैं। CFSE निकालने के लिए कॉन्फ़िगरेशन क्लियर हो गया। T2G में कितना है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 दे दिए। EG में क्या है, 0 है, कुछ भी नहीं है, तो 0 दे दिए। यही इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब हम लोग इसका CFSE निकालते हैं। -0.4 N T2G प्लस 0.6 N EG -0.4 गुना N में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 है, प्लस 0.6 गुना EG में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक भी नहीं है, यानी नील है, तो 0 हो गया। तो हमको बच गया -0.4 गुना 6, यानी -2.4। इसको हम अगर में एक्सचेंज कर लेते हैं तो -2.4 del 0 इक्वल टू -2.4 गुना 10 DQ। तो ये हो गया हमको -24 DQ। इस प्रकार इसका क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकल गया, -24 DQ। तो इस प्रकार जो है सो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का क्रिस्टल फील्ड डायग्राम के अनुसार या स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एवं CFSE एनर्जी का कैलकुलेशन किया जाता है। आप लोगों को अगर वीडियो से लाभ मिल रहा है तो आप लोग इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आज हम इस क्लास को इसी जगह एंड करते हैं, फिर हम न्यू क्लास देंगे और इस प्रकार सभी चैप्टर का देंगे न्यू क्लास।